इस सुबह के समय मैं आपके सामने एक वचन और शीर्षक में आपके सामने में रखना चाहूँगा। और शीर्षक आपने इस प्रकार देख लिया होगा, परमेश्वर के भवन की चाह, है ना। परमेश्वर की भवन की चाह, ये जो शीर्षक है भजन संहिता 84 सैम 84 से 84 वचन से लिया गया है। और अगर आपको याद है हमारे जो प्रीचिंग्स, अगर आपको याद है आज से कुछ महीने पहले भी हमने इस वचन से, इस अध्याय से, भजन संहिता से हमने प्रचार किया था, अगर आप लोगों को याद है तो। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें वापस इस वचन की ओर, इस शीर्षक की ओर और इस अध्याय की ओर इसीलिए लेकर आया है ताकि हम और सीखे। देखो वचन का शीर्षक कैसा है, परमेश्वर के भवन की चाह। मतलब हमें एक चाहत होना बहुत जरूरी है परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए। इसलिए आपने देखो, मैं अक्सर मैं कहता हूं कि आपको समय पर आना है, आपको जल्दी सुबह उठना है और ये सोचना है कि आज प्रभु का दिन है, ये प्रभु का दिन है और मुझे कहां जाना है, परमेश्वर के घर में जाना है, परमेश्वर के घर में जाना है। हमारे घर हमारे लिए बहुत प्रिय है कि नहीं। हम चाहे कितना भी वेकेशंस के लिए बाहर जाए, लेकिन कुछ दिन के बाद हमें हमारा घर बहुत याद आता है ना। हम चाहते हैं यार मुझे मेरा घर ही बढ़िया है, चाहे कितना भी बढ़िया होटल में रहे या किसी के भी साथ रहे, हमको लगता है कि नहीं, मुझे मेरा घर क्या है, बहुत पसंद है। घर का खाना बहुत याद आता है, घर की चीजें हमें याद आती। क्यों? क्योंकि आपको घर बहुत पसंद है, आप घर से बहुत प्रेम करते हैं, आपका जो रिश्ता है आपके घर के साथ बहुत ही क्लोज है, बहुत ही क्लोज है। तो हम चाहते हैं कि क्या हम अपने घर में रहे, जैसे भी हैं, हमें हमारा घर पसंद है कि नहीं? घर पसंद है। उससे ज्यादा हमें सीखना इस सुबह के समय, हमारे जो घर हैं जहां हम रहते हैं, उससे ज्यादा मुझे और आपको इस घर से मोहब्बत होना है। आपको समझ में आ गया है ना? उससे ज्यादा जो आपके घर में जो फर्नीचर्स होंगे, जो अप्लायंसेस होंगे, जो बहुत महंगे हैं, उससे आप बहुत कंफर्ट में हैं, उन सब से 100 गुना ज्यादा मुझे और आपको परमेश्वर के भवन से मोहब्बत करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हम निकालेंगे भजन संहिता 84। भजन संहिता 84 है, भजन संहिता 122 है और भजन संहिता 91 है और 52 है, जहां हम परमेश्वर के भवन के बारे में हम सीखते हैं। बहुत कुछ है इन चारों भजन संहिताओं में, परमेश्वर के भवन के बारे में हम देखते हैं। और देख लीजिए भजन संहिता भजन संहिता 122 की ओर मैं आपके ध्यान को मैं लगाना चाहूंगा। देखो कैसा लिखा है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, है ना। कैसे लिखा है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं क्या है, आनंदित हुआ। तब मैं आनंदित हुआ जब लोग मुझसे कहते चलो हमें कहां जाना है, हमें कहां जाना है, परमेश्वर के भवन में जाना है, हमें परमेश्वर के घर में जाना है, हमें परमेश्वर के घर में जाकर हमें आराधना करना है, हमें परमेश्वर के भवन में जाकर हमें संगति में रहना बहुत जरूरी है, हमें परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर के उपस्थिति को अनुभव करना है, हमें परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करना है। मुझे परमेश्वर के भवन में इसलिए जाना है ताकि मैं परमेश्वर के अनुग्रह को मैं प्राप्त करूं। हालेलुया। तब मैं क्या हो गया, आनंदित हो गया। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आप यहां आए, कृपया आप ऐसा ना करें। मेरे कहने से या पास्टरल टीम आपसे कह रहे इसीलिए आपको आना है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको दिल की गहराई से कहना कि आज संडे का सुबह मुझे परमेश्वर के भवन में ठीक 9:30 बजे मुझे आना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर मेरा इंतजार कर रहा है।
हालेलुया, हालेलुया। हम 6 दिन हम दुनिया के लिए हम देते हैं। हालेलुया। सोमवार से लेकर शुक्रवार शनिवार तक हम दुनिया के लिए हम अपना समय हम देते हैं। याद रखना, पवित्र शास्त्र में लिखा है 7वां दिन यहोवा का है। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो दिन है वो किसका है? यहोवा का है। मतलब क्या है? मुझे और आपको यहोवा के लिए सर्वोत्तम समय देना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और हम जब परमेश्वर के लिए हमारे समय को हम देते हैं, परमेश्वर उसके प्रति हमारी ओर ध्यान भी देता है, ध्यान भी देता है। इसीलिए हमें परमेश्वर के भवन में आने की बहुत जरूरी है। 84 अध्याय की ओर हम जाएंगे। देखो वचन कैसा लिखा है, हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। बाइबल है आपके सबके पास, मेरे साथ क्या हम पढ़ सकते हैं? पहला वचन जोर से हम पढ़ेंगे। सब लोग निकाले बाइबल को। पहला वचन हम जोर से हम पढ़ने जा रहे हैं। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। परमेश्वर को जो घर है वो हमारे लिए प्रिय होना बहुत जरूरी है। हमें क्या है? परमेश्वर के भवन से एक मोहब्बत में हमें लगना या आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत कारण है। परमेश्वर के भवन से प्रिय रखने के बहुत कारण है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके ऊपर पिछले दिनों में दृष्टि किया है। आमीन, हालेलुया। अगली बात, आपको परमेश्वर के भवन की ओर प्रिय रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि परमेश्वर ने आपके प्रार्थनाओं को सुना है। अरे सुना है कि नहीं कलीसिया? प्रेज गॉड। अगली बात, आपको परमेश्वर के भवन से इसलिए प्रिय रखना है क्योंकि ये वो जगह है जहां आप स्वर्ग के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। ये भी याद रखना आप, ये वो जगह है, ये स्वर्ग का एक झलक है। यहाँ एक वार्म मैच हो रहा है, वार्म अप मैच हो रहा है, जहां हमें स्वर्ग के लिए हम क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहा है। इसीलिए मुझे और आपको क्या करना है? परमेश्वर के भवन के प्रति हमें समय देना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के भवन के प्रति हमें मोहब्बत में रहना, परमेश्वर के भवन के प्रति समय देना बहुत जरूरी है। ये जो वचन है, ये जो अध्याय है 84, 3 भागों में बांटा गया है। याद रखना, ये जो वचन 1 से लेकर 12 है, ये 3 भागों में बांटा गया है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो वचन है वो परमेश्वर की लालसा के प्रति है। वचन 1, 2, 3, 4 जो है परमेश्वर की लालसा के बारे में यहां लिखा गया है। और वचन 5 से 9 तक अगर हम देखेंगे, परमेश्वर की ओर करीब आने के बारे में है। भजन संहिता जो भजनकार है वो इस प्रकार कहता है कि वचन 5 से 9 तक क्या है? परमेश्वर की ओर करीब आने के लिए वो क्या कर रहा है? विवश कर रहा है। वचन 10, 11 और 12 में परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में लिखा गया है। ये याद रखना, ये जो वचन है, ये जो अध्याय है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? परमेश्वर की लालसा। अगला जो है परमेश्वर की ओर करीब आने के लिए हमें विवश कर रहा है। और जो आखिरी बात है, परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में लिखा गया है। कई बार क्या हम, एक प्रश्न में आपके सामने मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप कलीसिया से प्रेम रखते हैं? आमीन। ये प्रश्न मैं आपके सामने मैं रखना चाहूंगा कि क्या हम कलीसिया में आने के लिए उत्सुक हैं? प्रेज गॉड। सबसे पहला प्रश्न क्या हम कलीसिया से हम प्रेम रखते हैं? अगली बात, क्या हमें कलीसिया में आने के लिए क्या हम उत्सुक हैं? या क्या आप आराधना में शामिल होने के पश्चात आप उत्तेजित हैं? या हम यहाँ बैठे हैं, या हम बैठे तो हैं लेकिन हमारा ध्यान क्या है? आज दोपहर के खाने के बारे में है। हम यहाँ बैठे तो हैं, फिजिकली हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन हम कल के बारे में सोच रहे हैं, या शाम को जो मेहमान आना है उनके बारे में हम सोचते हैं। या क्या आप यहाँ अपेक्षित आप बैठे हैं जहाँ परमेश्वर आपको आशीषित करे?
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम जब परमेश्वर के भवन में हम जब बैठते हैं तो बहुत ही अपेक्षा के साथ हमें बैठना बहुत जरूरी है, ताकि परमेश्वर हमें गीतों के जरिए हमें आशीषित करे, वचन की सेवकाई के जरिए परमेश्वर हमें क्या है बदल दे, और हमारे संगति के जरिए परमेश्वर हमें और बढ़ाए। हालेलुया। ऐसा ना हो कि आपको किसी ने विवश किया है इसलिए आप यहां आए हैं, लेकिन हमें क्या है आनंद के साथ परमेश्वर के आंगनों में हमें प्रवेश करना बहुत जरूरी है। यही तो हमने गीत गाया है कि हमें क्या है आनंद के साथ, उत्साह के साथ, पूरे जोश और ताकत के साथ हमें परमेश्वर के भवन में हम आए और उसकी उपासना हम करें, क्योंकि वो ही योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। या आप हमें खुश करने के लिए कृपया यहां ना आए, आपको यहां परमेश्वर को खुश करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां आकर हमें परमेश्वर के प्रति धन्यवादी हृदय के साथ यहां बैठकर हमें आराधना करना बहुत जरूरी है। यही तो चीज है जो भजनकार हमें सिखाता है। वचन 2 की ओर ध्यान देखो कैसा लिखा है, मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की क्या है अभिलाषा करते करते क्या है मूर्छित हो चला। हालेलुया। देख लीजिए, वचनकार कह रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं उस दिन का मैं वेट कर रहा हूं कि मैं परमेश्वर के भवन के अंदर जाए। कहने का अर्थ यह है कि पुराने नियम में सभी लोग हर दिन या हर रविवार को परमेश्वर के मंदिर में नहीं जा सकते थे। आप लोग को पता है ये कहानी है ना। वो भी क्या है, सिर्फ जो महायाजक है साल में एक बार उस पवित्र स्थान में होली ऑफ होलीज में जाकर वो जा सकते थे, साल में एक बार। यह भजनकार लिख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरा प्राण क्या है यहोवा की आंगनों की। हाले आंगन क्या होता है, बाहरी सा है ना आंगन, उसे हम कहते अंदर भी नहीं, कम से कम मुझे आंगन देखना बहुत जरूरी है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं अभिलाषित हूं, मेरे परमेश्वर क्या है यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित क्या है हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर की पुकार रहे हैं। हालेलुया। हम जब परमेश्वर के भवन में आते हैं बहुत ही क्या है अपने आप को खाली करते हुए परमेश्वर के सामने अपने आप को हलीम करते हुए आए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रहकारी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। यही चीज हम यहां देखते हैं। प्रेज गॉड। मुझे विश्वास है कि यदि हम कलीसिया को वैसा बनाना चाहते हैं जैसा परमेश्वर चाहता है, तो कई बार हमें अपनी इच्छाओं से शुरुआत करनी जरूरत है। अगर आप ये चाहते हैं कि जो परमेश्वर चाहते कि इस कलीसिया में हो, तो सर्वोत्तम हमें अपने इच्छाओं को क्या है उससे हमें शुरू करना है। कैसे? अगर आप बहुत ही उम्मीद ना करके, बहुत ही उबाऊ के समान, बोरिंग के समान यहां बैठे हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नहीं करेगा। लेकिन उसके विपरीत अगर आप बहुत ही उत्साहित होकर, बहुत ही अपेक्षा के साथ अगर आप यहां बैठेंगे, तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, आशीषित क्या है करेगा। हालेलुया। कई बार हम ये सोचते कि आज मुझे जाना है, 1.5 घंटा मुझे बस बैठना है, सबों से हाय हेलो करना है, बस मुझे वापस जाना। उसके लिए आप यहां ना आए, आपको यहां इसीलिए आना है क्योंकि परमेश्वर ने आपको अब तक चलाया है। परमेश्वर ने अब तक आपको खिलाया है, पिलाया है। परमेश्वर ने आपके जरूरतों के ऊपर दृष्टि किया है, और सबसे ज्यादा परमेश्वर का एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए हमें यहां आना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस क्रूस के कारण हमें यहां आना बहुत जरूरी है। उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य के कारण आपको यहां आना क्या है, बहुत बहुत जरूरी है। इस भजन संहिता को मैं जब आपके सामने रख रहा हूं, तो मैं आपको लालसा की भावना विकसित भी करना चाहता हूं। ये मेरा लक्ष्य है। सुबह के समय 84 वचन जब आपके सामने में जब रख रहा हूं, तो आपको क्या है लालसा की भावना में विकसित करना चाहूंगा। परमेश्वर के साथ संगति करने की लालसा को मैं विकसित करना चाहूंगा।
आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के प्रति आराधना करने की लालसा को मैं विकसित करना चाहूंगा, और साथ ही साथ परमेश्वर के उपस्थिति में समय को बिताने की लालसा को मैं इस भजन संहिता के जरिए मैं विकसित करना चाहूंगा, जहां आप ये सीखे कि मुझे परमेश्वर के भवन में इसीलिए आना है ताकि मैं आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। कई बार हम आराधना तो हम कर रहे हैं, कई बार हम यहाँ खड़े होकर हम तालियों के साथ गीत तो हम गा रहे हैं, लेकिन दिमाग में क्या है, कुछ और चल रहा है। हम गा तो रहे क्योंकि हमें गाना पता है, हमने रट लिया है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। कलीसिया मुझे और आपको सीखना है कि हम जब यहाँ गाते हैं तो हमें क्या है, आत्मा और सच्चाई से हमें गाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें क्या, आत्मा में होकर और परमेश्वर के उद्धार को स्मरण करते हुए हमें क्या है, उसके सामने हमें बैठना बहुत जरूरी है। कैसे हम हमारे लालसाओं को हम विकसित कर सकता है, कैसे हम अपने अपने इच्छाओं को परमेश्वर के प्रति हम कैसे विकसित कर सकते हैं। एक चीज में इस वचन से मैं लेकर आऊंगा जो वचन 1 में है, 1, 2, 3, 4 में हम देख सकते हैं कैसे हम अपने लालसाओं को परमेश्वर के प्रति विकसित कर सकता है। देख लीजिए कैसा लिखा है, मेरा प्राण, वचन 2 में कैसा लिखा है, मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की क्या है, अभिलाषा। प्राण जो शब्द है इब्रानी भाषा में उसका मतलब है अंतरतम अस्तित्व, मतलब अंदर से, दिल की गहराई से, संपूर्ण देह से मैं क्या करूंगा, यहोवा के लिए मैं अभी भी इंतजार में कर रहा हूं। आपको समझ में मैं क्या कहना चाहता हूं? अंतरतम अस्तित्व मतलब पूरे दिल से हमें क्या करना है पता है, हमें परमेश्वर के भवन की चाह में हमें होना बहुत जरूरी है। देख लीजिए, जब छोटे बच्चों को जब भूख लगता है ना, जब छोटे बच्चे हैं जो 3-4 साल तक के हैं या 5 साल, जब उन्हें भूख लगता है वो लोग ऐसे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं। उन्हें ये मतलब नहीं कि वे कहाँ हैं, किसके सामने हैं। जब छोटे बच्चों जब दूध पीते हैं, जब बच्चों को जब दूध चाहिए तो वो क्या करेंगे, रोना शुरू करते हैं। पूरे प्राण से पूरे ताकत लगाकर वो क्या करते हैं, उनके अपने माँ बाप के सामने वो रोते हैं, और उन्हें पता है कि हमें क्या है, हमें मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा। उसी प्रकार भजनकार क्या कर रहा है, मेरा प्राण क्या है, यहोवा के आंगनों की अभिलाषा। हमें पूरे संपूर्ण रीति से, मैं 50% बात की नहीं कर रहा हूं, हम सबों को सीखना कि हमें 100% फुल 100% हमें किसके लिए देना है, कलीसिया, परमेश्वर के लिए देना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जब ये बोल भी रहा हूं, ऐसे यहां कई लोग हैं जिनके चेहरों से मुझे पता है कि आप मेरे बातों को सुन तो रहा है, लेकिन फिर भी अभी आप कहीं और है, कई और है। मुझे पता है, चेहरे से बहुत साल से मैं सेवकाई में, मुझे सब पता है। परमेश्वर के भवन की चाह में हमें होना बहुत जरूरी है। एक सच्ची आराधक हमेशा तैयार रहेगा कि यहोवा की भवन में वे आकर आराधना करें। एक जो सच्ची क्या है, आराधक है, वो हमेशा तैयार रहेगा। तैयारी कहाँ होता पता है, सुबह 9 बजे तैयारी की बात नहीं कर रहा हूं मैं उस तैयारी की बात नहीं, उससे पहले ही एक प्रश्न मैं पूछूं, आपके सामने सबसे मुख्य केंद्रित आकर्षण स्थान कौन सा है? क्या ये परमेश्वर का भवन है, या वो क्या आपका ऑफिस है, या वो क्या आपका जो जॉब एरिया है? मैं आज इस सुबह के समय में सिखाना चाहूंगा, सबसे मुख्य आकर्षित जगह आपके जीवन में परमेश्वर का भवन होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यहां संडे जब आराधना खत्म होते ही आपको अगले संडे के लिए तैयारी भी करना बहुत जरूरी है। मैं जो कह रहा हूं आपको समझ में आ रहा तो आप आमीन कह सकते हैं आप। प्रेज गॉड। कई बार हम तैयारी कब करते हैं पता है, सुबह 9 बजे उठकर हम तैयारी करते, फिर हम बाइबल ढूंढ रहे कि बाइबल है कहां करके, क्योंकि हमें पता नहीं कि हमने पिछले रविवार को घर में आकर हमने बाइबल कहां रखा है। मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम 1 दिन पहले या 2 दिन पहले ही कपड़ों का भी तैयारी करें।
परमेश्वर के भवन में हम जब आते हैं तो सबसे बढ़िया जो आपके पास है, जो आपके पास जो कपड़ा है, वो उससे आप पहले से तैयारी करें, पहले से आप प्रार्थना करना शुरू करें। प्रभु इस संडे में आप मुझसे बातचीत कर। प्रभु आराधना के जरिए, दान के जरिए, वचन के जरिए, प्रेज एंड वर्शिप के जरिए तो मुझसे क्या कर, बातचीत कर। उसे कहता है तैयारी। उसे क्या 9 बजे उठकर आप ब्रश करेंगे और 9:25 को अगर आप टैक्सी बुक करेंगे तो आप यहां 11:30 बजे ही आ सकते हैं आप। प्रेज गॉड। समझ में आ गया था? आमीन कहिए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम क्या करें, उससे पहले ही हम क्या करें, तैयारी करना शुरू करें, तैयारी करना शुरू करें। हालेलुया। क्योंकि यहां कौन है पता है? मेरा यीशु मसीह उपस्थित है। ये याद रखना, ये याद रखना। यहाँ हम है या नहीं है वो ज्यादा फर्क नहीं है, यहाँ यीशु मसीह पहले से ही मौजूद है। जहां 2 या 3 जन, कैसे लिखा है वचन में, जहां 2 या 3 जन मेरे नाम पर जहां कहीं भी इकट्ठा होता है, मैं उनके बीच में। तो मतलब आज हमारे बीच में कौन है? यीशु मसीह है। हमारे बीच में त्रिएक परमेश्वर है, तो क्यों ना हम उसको हम सर्वोत्तम दे। हालेलुया। प्रेज लो। हमारे घर में जब मेहमान आते हैं हम कितना तैयारी करते हैं, हम बाप रे, हम तो बहुत तैयारी हम करते हैं। घर को हम साफ करते हैं, वॉशरूम्स को हम क्लीन करते हैं, हम रसोई घर को चमकाते हैं, सबसे बढ़िया प्लेट को हम डाइनिंग टेबल में रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे घर में कोई आ रहा है, हम बहुत तैयारी करते हैं। एक प्रश्न, आप में से कितने लोग बहुत ही तैयारी के साथ परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं? हालेलुया। अरे जाना है, आज संडे है, पास्टर जॉबिन क्या सोचेगा, या पास्टर दीबू क्या सोचेगा, या पास्टर आमीन क्या सोच, इसलिए हम क्या करें, हम आ रहे नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे लिए कृपया ना आए। यीशु ने जो आपके जीवन में किया है उसको याद करके आपको क्या है, आनंद के साथ, उत्साह के साथ, कूदते हुए, नाचते हुए हमें क्या है, आंगनों में हमें प्रवेश करना बहुत जरूरी है कलीसिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम कैसे करें, हमारे लालसाओं को कैसे विकसित करें, हमें परमेश्वर की ओर हमें अपने ध्यान को देना है। वचन 3 की ओर मैं अपने ध्यान को, आपके ध्यान को मैं लगाना चाहूंगा। वचन 3 देखो। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरे वेदियों में क्या है, गौरैया ने अपने बसेरा और शुपा बेनी ने घोंसला बना लिया जिसमें वह अपने बच्चे रखे। मैंने सोचा कि परमेश्वर, आपके भवन में पक्षियों की क्या जरूरत है? मैंने बहुत बैठ के प्रार्थना की, परमेश्वर तेरे भवन में पक्षियों की क्यों जरूरत है? परमेश्वर के भवन में पक्षी के बारे में लिखा गया, 2 पक्षी हैं, गौरैया और क्या है, हाँ, शुपा बेनी। तो मैंने जब पढ़ाई की इसके बारे में, ऐसे एक समय था और ऐसा एक टाइम था जहां एक रिवाज था, जहां परमेश्वर के भवन के आंगनों में पक्षियों को अपना घोंसला बनाने के लिए अनुमति दिया जाता था। ध्यान से सुनना आप लोग, ये बहुत ही एक आत्मिक एक अर्थ है जो हमें परमेश्वर सिखाना चाहता है। परमेश्वर के भवन के साथ मैं तुलना करना चाहूंगा। ऐसे एक रिवाज था पुराने नियम में, परमेश्वर के भवन के जो आंगन है, जो बाहरी हिस्सा है, वहां जो कोर्टयार्ड होता था, वहां पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए अनुमति दिया जाता था, जहां वो अपने छोटे बच्चों को वहां क्या करे, संभाल के रखे। और ये भी नियम था कि वो पक्षी जो अपने घोंसले के साथ वहां हमेशा वह रह सकते हैं, लोग आकर उसको नीचे नहीं गिराएंगे या उसके ऊपर पत्थर नहीं फेंकेंगे। पता है क्यों? क्योंकि पक्षी और उसका जो घोंसला है परमेश्वर के भवन में सुरक्षित है। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया है ना? परमेश्वर क्या है, परमेश्वर के भवन में क्या है, पक्षी और उसका जो घोंसला है, वो जो छोटे बच्चे हैं, परमेश्वर के भवन में क्या है, सुरक्षित है। और ये वही भवन है वहां जहां एक वेदी भी है।
उस वेदी में होम बलि चढ़ाया जाता था। वहां कई प्रकार के पक्षियों को क्या है, मार दिया जाता था, भेड़ बकरियों को क्या है, बलि चढ़ाया जाता था। लेकिन उसके बावजूद भी उस आंगन के ऊपरी प्रांत में अगर घोंसला है तो उस घोंसले को कोई भी नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि नियम इस प्रकार कहता है कि ये जो पक्षी हैं, ये जो घोंसला है, परमेश्वर के भवन में क्या है, सुरक्षित है। हालेलुया। आत्मिक तौर पर अगर मैं कहूं, जब हम प्रभु के भवन में हम जब आते हैं, हम क्या है, हम क्या है, सुरक्षित है। हालेलुया, हालेलुया। आप देख लीजिए जो हमारे आसपास जो हो रहा है, मृत्यु, मौत, अकाल है, भूकंप है, लड़ाई है, युद्ध है, हर प्रकार की हिंसा है, उस सब के बीच हम जो प्रभु के जो प्रजा है, परमेश्वर के भवन में हम क्या है, सुरक्षित है। इसलिए हम क्या करें, परमेश्वर के भवन के अंदर हम आ जाए। इसलिए हम क्या करें, हमेशा हमें संडेज में, थर्सडे मीटिंग्स में, फ्राइडे मीटिंग्स में, यूथ मीटिंग्स में हम जरूर परमेश्वर के भवन के अंदर हम आए, क्योंकि इससे बढ़िया और कोई सिक्योरिटी हमें नहीं मिल सकता। प्रेज द लॉर्ड। इससे ज्यादा और कोई सुरक्षा हमें नहीं दे सकता, क्योंकि परमेश्वर हमें क्या करेंगे, उसके पंखों के आड़ में हमें छिपा लेंगे। हालेलुया। इसलिए हम क्या करें, परमेश्वर के भवन में आना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके सामने कुछ आशीषों को रखना चाहूँगा, समय की बहुत कमी है। कुछ आशीषों को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जब आप परमेश्वर के भवन में जब आप आते हैं। देख लीजिए वचन 4 देख लीजिए, 84 का 4 देखो कैसे लिखा है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ से क्या है, शक्ति पाता। क्या ही धन्य है, वचन 4 में, क्या ही धन्य है वो जो तेरे भवन में रहते हैं। कैसे लिखा है, वो जो व्यक्ति है जो परमेश्वर के भवन में जो आता है या रहता है, वो व्यक्ति क्या है, धन्य है। देख लीजिए, परमेश्वर हमें क्या है, ऐसे लोगों को धन्य करके संबोधित कर रहा है। हम जब परमेश्वर के भवन में हम जब आते हैं, वचन 4 में, क्या ही धन्य है जो तेरे भवन में रहते हैं। और आगे कैसे लिखा है, वे तेरी स्तुति क्या है, निरंतर। इसलिए भजन संहिता 34 में लिखा है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसके स्तुति क्या है, मेरे मुंह से निरंतर होती रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। निरंतर क्यों, क्योंकि प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसे कई अद्भुत कामों को क्या है, किया है। जहां मैंने सोचा नहीं था, वहां प्रभु ने क्या किया, मेरे लिए क्या है, मार्गों को खोला है। जहां मैं नहीं जा सकता था, वहां परमेश्वर ने मेरे लिए चौथा व्यक्ति को भेजा। इसलिए मेरे मुंह से क्या है, निरंतर क्या है, स्तुति के शब्द निकलती ही रहेगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कलीसिया में कि आप लोग शांत ना रहें। यहाँ हम शांत बैठने के लिए नहीं आए हैं, कुछ देर के लिए हैं। वो जो कुछ देर है वो प्रोडक्टिव होना है। यीशु को हमें सर्वोत्तम हमारे आवाज के जरिए, हमारे शब्दों के जरिए, हमारे ताली बजाने के जरिए, हमारे कार्यों के जरिए, हमारे सेवकाई के जरिए हमें सर्वोत्तम क्या है, स्तुति निरंतर हमें प्रभु के लिए देना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लूका अध्याय 2 की ओर मैं आपके ध्यान को मैं लगाना चाहूंगा। उसका 36 में वहां एक स्त्री है, हन्ना नामक स्त्री है। वो देख लीजिए, वो 84 वर्ष से विधवा थी। और देखो वचन में इस प्रकार लिखा है, और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। मुझे बहुत पसंद आया। वो अकेली है, वो 84 वर्ष से वो विधवा है, लेकिन वचन में लिखा है कि वो मंदिर को कभी नहीं छोड़ती थी, कभी नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके। वचन में ऐसे लिखा, मैं नहीं लिख रहा हूं, वचन में लिखा है, और उपवास और प्रार्थना करके रात दिन क्या है, उपासना किया करती थी। ओ हालेलुया, हालेलुया। उनके जीवन में एक एक लक्ष्य है, और वो क्या है, मुझे परमेश्वर के भवन में ही रहना है,
उस पक्षी के समान, उस घोंसले के समान हन्ना जानती हैं कि जब तक मैं परमेश्वर के भवन में हूं मैं सुरक्षित हूं। हालेलुया। जब तक मैं परमेश्वर के भवन में हूं तो कोई मेरे आसपास नहीं आ सकता। इसीलिए भजन संहिता 91 अगर आप निकालेंगे, जल्दी निकालें, मुझे जल्दी याद आया, ऐसा लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरे क्या है दाहिनी और क्या है 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास नहीं आएगा। हालेलुया। वो नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको उसके सुरक्षा चक्र के अंदर ले लिया है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए क्या करें, हम परिवार समेत, सिर्फ बच्चों को घर पे ना छोड़े या बच्चों को वहां ना छोड़े, पति एक जगह पत्नी चर्च में, ऐसे नहीं, हमें सब एक साथ हमें क्या करना है, परमेश्वर के भवन में आनंद के साथ आना है। उससे हम कई आशीषों को हम क्या करते हैं, प्राप्त हम कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगली बात, अगली जो आशीष है, सबसे पहला क्या है, परमेश्वर हमें धन्य करके संबोधित करता है। अगली जो आशीष है वो इस प्रकार है, उसका वचन 4 की और 5 की ओर मैं ध्यान को लगाना चाहूंगा। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे क्या है, शक्ति पाता है। सबसे पहला हम धन्य है। अगली बात, आप जब परमेश्वर के भवन में आएंगे आप शक्ति को प्राप्त करेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के भवन में आप जब आते हैं तो आप क्या प्राप्त करेंगे, शक्ति को। मतलब अगर आप बलहीन हैं, अगर आप कमजोर हैं, आप आत्मिक तौर पर आप सूख गए हैं, आपके पास ज्यादा ताकत नहीं है, आपके तनाव के कारण, आपके रोग के कारण, आपके मानसिक प्रॉब्लम के कारण अगर आप में ताकत नहीं है, कृपया आप परमेश्वर के भवन में आइए। हालेलुया। यही मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि परमेश्वर के भवन में जब आते हैं तो परमेश्वर क्या करता है पता है, पवित्र आत्मा की शक्ति को आप में छोड़ देता है। हालेलुया। उस पवित्र आत्मा की जो शक्ति है, वो जो पावर ऑफ होली स्पिरिट है, वो जब आप में आ जाता है तो आप बलवंत हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप कमजोर नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं। आप में क्या है, एक नई शक्ति को आप प्राप्त करते हैं अगर आप यहां आएंगे तो। अगर आप परमेश्वर के भवन में आप जब आएंगे, अगर आप थके हुए हैं, आइए बैठकर आराधना करें, प्रार्थना करें। प्रभु आपको वचन के जरिए, गीतों के जरिए आप में जान दे देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के भवन में आना बहुत बहुत जरूरी है। और देख लीजिए नहम्याह के पुस्तक अध्याय 8 की ओर मैं आपके ध्यान को लगाना चाहूंगा, जहां नहम्याह जो व्यक्ति हैं वो बहुत ही उदास हैं परिस्थितियों को देखकर। परमेश्वर ने उसे, नहम्याह को जो है, यरूशलेम के जो गिरे जो दीवार हैं उसको पुनर्निर्मित करने के लिए उसे भेजा गया था। लेकिन वचन अध्याय 4, 5, 6 में देखेंगे तो जो शत्रु है वो जो दीवार जो बनाया गया उसे नीचे गिराने की कोशिश में है। और नहम्याह इस प्रकार कहता है, 8 का 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार देख लीजिए, आज का दिन उदास मत रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही वचन है जो आज प्रभु मुझसे और आपसे कहना चाहता है। आज का दिन क्या है, उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप कमजोर हैं, आपके पास ताकत नहीं है, आप उच्च श्रेणी में नहीं है, आपके पास अधिकार नहीं है। शत्रु को देखकर, शैतान के जाल को देखकर आप डरे हुए हैं। आज यीशु मसीह आज वचन के जरिए आपसे कह रहा है कि आज जो दिन है आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुझे क्या है, आनंद से भर दूंगा। हालेलुया, रिक्तम जयम, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज क्या है, आनंद तुम्हारा क्या, क्योंकि यहोवा क्या है, यहोवा का आनंद क्या है, तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। दृढ़ गढ़ है कि नहीं यहोवा? पिछले दिनों में आपको चलाया है कि नहीं? आपकी प्रार्थनाओं के ऊपर परमेश्वर ने ध्यान दिया है कि नहीं? आप जब रो रहे थे, आप जब अकेला था, आपके पास जब ताकत नहीं था, क्या परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के जरिए आपको संभाला है कि नहीं?